ये है दिल्ली दर्पण। और दिल्ली सरकार की मिली भगत से डीआरसी ने ऑर्डर पारित कर दिया कि दिल्ली की पब्लिक से वो पैसा लिया जाए। ये पैसा जो भी देना था ये ट्रस्ट ने देना था, लेकिन दिल्ली की पब्लिक से इसको लिया गया। पीपीएससी को बढ़ाया गया, जो कि पहले पीपीएससी होता नहीं था, खाली फिक्स चार्जेस होता था। पीपीएससी नाम का कुछ भी चार्ज नहीं होता था। और 2600 यूनिट का 47,000 का बिल आ रहा है, तो पब्लिक तो दिल्ली से भागेगी। तो दिल्ली शहर के अंदर जहाँ पे एसी लगे हुए हैं, वहाँ पे 400 यूनिट या कोई आदमी फ्री बिजली कैसे ले पाएगा? 1 या 2 महीने के लिए हो सकता है, तो 10 महीने वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि इनकी गाड़ी में अपने पेट्रोल के पैसे तो होते नहीं, तो पब्लिक को फ्री में कहाँ से दे देंगे ये लोग? जी हाँ, ऐसे ही तजुर्बा और जज्बा रखने वाले सिंह किंग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम हविंदर सिंह भवाना है, जो लगातार हमारे कैमरे के माध्यम से डीआरसी की बिजली की लूट को लेकर, जो व्यापारियों के साथ लूट चल रही है, उस खबरों को लेकर फ्रेम में बने हुए हैं। ये मुद्दा हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट के बाद अलग अलग पहलुओं पर डीआरसी अपने नए कदम उठा रहा है, जहां पे हविंदर सिंह भवाना ने उनकी जड़ों को उखाड़ के रखा हुआ है, हर तरीके से जड़ों को उखाड़ने का काम किया है। बात करें अब ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीति मोड़ भी लेते जा रहा है। अब किस प्रकार से राजनीति मोड़ लेके जा रहा है मैं बता दूं, इसमें दिल्ली की सीएम अतिशी ने भी अपने बयानबाजी चालू कर दी है, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को हाइप किया जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसे तमाम व्यापारियों का भी कहना है। अब सीधा हमारे साथ खास बातचीत के लिए हविंदर सिंह भवाना है, जो नए पहलुओं को लेकर आए हैं। सर, बात करें, कई समय से आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ, क्या इस बार जब आप गए क्या अपडेट देखने को मिला? क्योंकि बताया गया है कि 2 लोगों की कमेटी भी गठित हो चुकी है। जो 2 लोगों की मेंबरशिप कमेटी हुई है, टैरिफ को अनाउंस करने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो लास्ट डेट 9 सितंबर की डेट के अंदर डीईआरसी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, और जो अगली तारीख 24/10/2024 की है, उससे पहले उनको टैरिफ अनाउंस करना है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए उन लोगों ने अब 2 मेंबर करके 3 मेंबर की पूरी कमेटी अनाउंस कर दी है। ये सब उसी केस का असर है जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, बात करें अभी इसी को लेकर जो सीएम अतिशी जी का भी बयान सामने आए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि राजनीतिक रुख ले चुका है। कई व्यापारियों का ये भी कहना है कि अभी ऐसा लग रहा है मुद्दा व्यापारियों का ही नहीं, अब ये राजनीतिक मुद्दा भी मसला बन गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, उन्होंने कहा कि काफी जो रेट है उनको फिक्स करने की बात की है। क्या वो मुद्दा है, और क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रुख लेता जा रहा है? माननीय सीएम आतिशी जी का भी बयान, मैंने स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो पेंशन सरचार्ज के ऊपर जो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और उसका ऑडिट करना चाहते हैं। क्योंकि जो पेंशन सरचार्ज है वो हकीकत में जो डेसू से प्राइवेटाइजेशन हुआ था, इसकी एक ट्रस्ट बननी थी दिल्ली सरकार की, उस ट्रस्ट से पैसा जो पेंशन के भोगी हैं उनको जाना था। लेकिन तकरीबन 15 साल के बाद पेंशन का पैसा सारा दिल्ली कंपनियों ने और दिल्ली सरकार की मिली भगत से डीआरसी ने ऑर्डर पारित कर दिया कि दिल्ली की पब्लिक से वो पैसा लिया जाए। 2017 के अंदर पेंशन सरचार्ज को स्टार्ट किया गया था, जिसमें 3.7% के हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया, और धीरे धीरे इसको 7% पे ले जाया गया। ये पैसा जो भी देना था ये ट्रस्ट ने देना था, लेकिन दिल्ली की पब्लिक से इसको लिया गया। अभी सुनने में ये आया कि जो सरचार्ज है, पेंशन सरचार्ज है, शायद आने वाले टैरिफ में इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो तकरीबन 7-8 साल पैसा सरचार्ज पेंशन का जो दिल्ली की बिजली कंपनियों ने दिया है, वो एक बहुत बड़ी लूट है। क्योंकि जो भी बिजली का बिल आता है उसके अंदर 51% जो भागीदारी होती है वो बिजली कंपनियां लेती हैं, और 49% पैसा जो जाता है वो दिल्ली सरकार को जाता है। तो अभी तो ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच होगी, ऑडिट होगी, लेकिन ये एक लूट है पूरी तरीके से। अच्छा हविंदर जी, मैं देख सकता हूँ आप एक चार्ट बना के लाए हैं ईयर वाइज, किस तरीके से उनका जो फिक्स चार्ज है उन्होंने बढ़ाने का वो
जो कोशिश की है, मैं एक बार फिर भी एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे जो 2016 में जब बिजली फ्री हुई थी दिल्ली में, उसके बाद जो फिक्स चार्ज था वो 125 था। जिस तरीके से इन्होंने डिटरमाइन कर रखा है कि वो धीरे धीरे 2018 तक आके डबल हो गया है। मतलब इसका मतलब जिसका अगर 1500 बिल आता है तो वो कम से कम 3000 का कह सकते हैं इतना। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिजली कंपनियां जो पहले करती थी, मेरे पास एक चार्ट है पूरा, जिसके अंदर अगर 15/3/2018 के अंदर किसी व्यक्ति के पास 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसका जो फिक्स चार्जेस का बिल आता था 1396 रुपये आता था। लेकिन 23/5/2018 में इसको 250 रुपये कर दिया गया और बिना बिजली बढ़ाए जिस व्यक्ति का बिल 5808 आता था वो 6842 आना शुरू हो गया। यानी कि फिक्स चार्जेस में भी 2796 रुपये जो सीधा डबल रेट हो गया बिना बिजली लिए। हविंदर जी, मैं बात करूँ एक जिस तरीके से अगर मैं वो थोड़ा सा मैं घुमाना चाहूँगा, एक मूवी आई थी और बत्ती गुल मीटर चालू, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि घुमावदार ये पूरी कहानी उसी को लेके जा रही है, क्योंकि अब बत्ती तो गुल हो चुकी है पर मीटर अभी भी चालू है। जिस तरीके से आपने बताया था पिछले मुद्दे में कि आपके मीटर कट चुके हैं लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर जो चार्ज है, उसकी जो बिलिंग है वो कंटिन्यू है। ये पूरी तरह से बहुत बड़ा एक घोटाला है। जितने भी चार्जेस हैं ये बिजली कंपनियों के आने के बाद शुरू हुआ है और ये इसको कहा जा रहा है कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है पिछले 4 महीने के अंदर जो दोबारा से इसको किया गया है, पीपीएसी को बढ़ाया गया, जो कि पहले पीपीएसी होता नहीं था, खाली फिक्स चार्जेस होता था, पीपीएसी नाम का कुछ भी चार्ज नहीं होता था। सरचार्ज भी हुआ, पेंशन ट्रस्ट भी हुआ, तो इतने चार्जेस लगा दिए गए हैं कि लोगों का अब अपने इनकम में से जो सेविंग करते थे वो बिजली कंपनी ने उठाना शुरू कर दिया है, जिसका असर उनके व्यापार पे और उनके घरों के बजट में पड़ना शुरू हो चुका है। हविंदर जी, एक बात यह है कि आप जैसे कि हमने देखा कि शुरुआती मुद्दों से जब आप साथ हैं लोगों के और साथ ही व्यापारी मंडल के, तो एक चीज़ देखी गई है कि आपको एक तरह से टारगेट कर लिया गया है, आपको फिक्स कर दिया गया है, चाहे वो एसोसिएशन में हो चाहे डीआरसी में हो, और उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो फोकस आ रहा है मेरे ऊपर, जो व्यापारी लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, जितनी भी एसोसिएशन है, ये उनका विश्वास है और मैं उनके विश्वास को डोलने नहीं दूंगा। हाँ, डीआरसी ने अभी कल की डेट के अंदर भी 2-3 महत्वपूर्ण फैसले आए हैं 25 दिन के अंदर। एक तो सबसे पहले 2 मेंबर अपॉइंट कर लिए, उसके बाद एक पब्लिक हियरिंग अनाउंस कर दी गई है कल की डेट में। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि कल जो हमें 1-2 बजे के आसपास कॉल आया था कि पब्लिक हियरिंग अनाउंस की गई है, जो कि 8 और 9 तारीख की रखी गई है, लेकिन इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिली। इसकी पहले पब्लिकली एक मीडिया में या कोई प्रेस रिलीज दी जाती है? हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि जब 1 हफ्ता पहले ही 2 मेंबर अपॉइंट हुए हैं और कल की डेट में हमें पता लगा 1 बजे की पब्लिक हियरिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसकी लास्ट डेट भी कल शाम को 5 बजे तक की थी। अच्छा, अगर बात की जाए कैसे पूरे मुद्दे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेरा फेरी चालू है, और जहाँ पे मुद्दे में कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन उसे राजनीतिक रुख लेने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और आप क्या उम्मीद देखते हैं, क्योंकि जहाँ तक है डीआरसी ने अपनी कार्रवाई कर दी है और दिखाने के लिए ही सही, और उनकी कार्रवाई जारी है। आप दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए, एक तरह से आपने उनकी जड़ों को खाने का काम किया है। अगर मैं चाहूँगा फिर से आप हमारे कैमरे के माध्यम से उनकी जड़ों को खाएं और फिर से दिखाएं कि दिल्ली सरकार और डीआरसी की कितनी मिलीभगत है, कि जहाँ पे दिल्ली के व्यापारियों को आपने कहा था कि पलायन के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। पलायन तो हो ही रहा है जब लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। अब मेरे एक जानकार हैं, कल बात हो रही थी कि बहादुरगढ़ के अंदर उनकी फैक्ट्री चलती है, 2600 की 2650 यूनिट आते हैं, उनका बिल आता है सिर्फ 19,000 रुपये के आसपास। लेकिन अगर वही इंसान, वही फैक्ट्री वाला दिल्ली में फैक्ट्री चलाता है तो उसका अप्रोक्स 15 किलोवाट का लोड हो और 2600 यूनिट का 47,000 का बिल आ रहा है, तो पब्लिक तो दिल्ली से भागेगी। बात रही दिल्ली सरकार की और बिजली कंपनी डीआरसी की, तीनों की मिलीभगत है। क्योंकि एक तो अभी सीएम आतिशी जी का बयान आया है कि 400 यूनिट के ऊपर 980 रुपये का बिल आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर किसी का 400 यूनिट का बिल आता है तो 4.5 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये तो उनका वैसे बिल बन जाता है। अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 40 रुपये उनको एक अलग देने पड़ते फिक्स चार्जेस के ऊपर, और 50% 55% के आसपास उसको फिर चार्जेस जो से पीपीएसी, पेंशन सरचार्ज और सरचार्ज है उसके लगा के 50।
1850 का बिल बनता है अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है। अगर 3 किलोवाट का कनेक्शन होता है तो वो 2000, अगर 4 किलोवाट का होता है तो बढ़ता ही जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। ये लड़ाई जो सी है उन कंपनियों से है जिन्होंने कोविड के टाइम पे, आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कोविड के टाइम पे जब लोगों की फैक्ट्रियां बंद थी, जून 2020 के अंदर लोगों के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन बिजली कंपनियों ने वहां पे भी अपने पीपीएसी में इजाफा किया और 2020 के अंदर ही कम से कम 6 से 7% पीपीएसी को बढ़ा दिया गया। यानी कि जो बिजली में फर्क पड़ना शुरू हो गया बंद के टाइम पे। यहाँ पे एक समय पे जो सीएम केजरीवाल जी थे उन्होंने कहा था कि 15 दिन के लिए 15 दिन का फिक्स चार्जेस माफ कर दिया जाएगा 2 महीने के लिए, लेकिन इसके वो तो माफ हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन फिक्स चार्जेस के अंदर जो पीपीएसी था उसको 7% बढ़ा दिया गया। जून के महीने में 2.63% इसको बढ़ाया गया। उसके बाद इसको 10वें महीने में बढ़ाया गया है, 11वें महीने में बढ़ाया गया और 12वें महीने में भी इसको बढ़ा दिया गया था। हरविंदर जी, एक मुख्य सवाल करूंगा मैं आपसे। जहां तक दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी एक मुख्य मिशन को लेके आई थी कि जो आम आदमी की जो जरूरत है, कपड़ा, रोटी, मकान, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेके आई थी। कपड़ा और छत तो दे नहीं पाई, लेकिन बिजली पानी का जो वादा है, फ्री टिकट का वादा है, वो पूर्ण तरीके से किया और कहा कि फ्री बिजली को लेकर उन्होंने कई दावे भी किए हैं कि फ्री बिजली तो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप ये मुद्दा लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्लैश करती हैं। जो फ्री बिजली का मुद्दा है ये तो जा रहा है, लेकिन जितना लिया जा रहा है उतना दिया नहीं जा रहा। अच्छा। अभी ये कहा गया कि 35 की 37 लाख लोगों को हम लोग 0 बिजली का रेट दे रहे हैं, लेकिन वो कितने साल के अंदर, कितने महीनों के लिए? 1 महीना, 2 महीना। दिल्ली के अंदर अगर 50 गज का भी एक फ्लोर है, उसके उस 50 गज के फ्लोर के अंदर भी 2 रूम बने हुए हैं और उस 2 रूम के अंदर 2 एसी लगे हुए हैं। तो दिल्ली शहर के अंदर जहां पे एसी लगे हुए हैं वहां पे 400 यूनिट या कोई आदमी फ्री बिजली कैसे ले पाएगा? 1 या 2 महीने के लिए हो सकता है, तो 10 महीने वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपको मैं कह रहा हूं कि जिस समय पे इसको स्टार्ट किया गया था, देखिए कोई भी कंपनी होगी वो फ्री में कभी नहीं देगी। ये हमारी कमी है कि हम लोग फ्री को समझ के ले रहे हैं कि फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, लेकिन हकीकत में फ्री इतना नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये हो रहा है कि 100 रुपया लिया जा रहा है और 5 रुपये दिए जा रहे हैं बस, और 95 रुपये का कोई हिसाब नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी राय अगर मैं जानना चाहूँ, अगर आपकी पर्सनल प्रतिक्रिया फ्री बिजली को लेकर, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है और कहें कि आम जनमानस की जरूरत भी है। देखिए जो फ्री बिजली है, फ्री में कोई भी सरकार, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, कोई भी पार्टी हो, ABCL, जो ABCL है इसका मतलब है आप, A, B मतलब बीजेपी, C मतलब कांग्रेस और L मतलब लापता पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है। कोई भी पार्टी आपको फ्री नहीं दे सकती। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, क्योंकि इनकी गाड़ी में अपने पेट्रोल के पैसे तो होते नहीं, तो पब्लिक को फ्री में कहाँ से दे देंगे ये लोग? ये तो सिर्फ पब्लिक को समझना पड़ेगा कि वो हमें फ्री दे रहे हैं या हमसे कितना चार्ज उल्टा कर रहे हैं वो लोग। हरविंदर जी, थोड़ा एक आखिरी सवाल की ओर चलते हैं कि सिंह इज किंग हमने आपको पहले ही नाम दे दिया है। अगर सिंह इज किंग की बात की जाए तो आगे का सफर सिंह इज किंग का क्या रहने वाला है? और साथ ही साथ क्योंकि टारगेट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपकी फैक्ट्री को पहले, आपके व्यापार को टारगेट किया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या आगे का जो माहौल है, आगे की आपकी रणनीति है, वो क्या रहेगी? देखिए कहावत है कि अगर घर में कोई डाकू आ जाए तो हम सोते रह जाएंगे, पता होने के बावजूद वो हमें लूट रहे हैं, तो ये गलती डाकुओं की नहीं है, उस परिवार की है। हमें उठ के लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने घर को, अपने पैसे को बचाना पड़ेगा। बाकी मैं एक सिख हूं और मेरे गुरुओं ने मेरे शिक्षा दी हुई है कि कोई सामने वाला आपको लूटता है या कोई अन्याय करता है तो आप उसको चुपचाप देख रहे हो, सहन कर रहे हो, तो ये अन्याय करने वाले की, लूटने वाले की कमी नहीं, कमी हमारी है। उससे लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो जो ये मुहिम चला रहा हूं मैं बिजली बिलों की, ये मेरी नहीं है, अकेले की नहीं है, आपके किसी पड़ोसी की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की है। चाहे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों कोनों के दिल्ली के लोग इस तरह बिजली बिलों से परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनकी इनकम लेके जा रही है। मैं पिछले दिनों में कई लोगों से मिला हूं। अभी पीछे एक जोमेटो का काम कर रहा था लड़का,
सारा दिन काम करने के बावजूद वो घर पे आराम करता था। तो मैंने उससे पूछा क्या बात होगी, इतना कौन सा कमाई करनी पड़ रही है आपको? तो कह रहे बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, तो बेचारा आदमी सुबह से लेके पहले शाम को और उसके बाद फिर रात को जाके फिर वो अपनी कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है सिर्फ बिजली के बिल भरने के लिए। ये हालात हो चुके हैं लोगों के आज के। अच्छा, चलिए, जिस तरीके से अगर मैं बात भी करूँ कि हर तरीके से आप टारगेट हो रहे हैं, बात की जाए अब इस बार, क्योंकि हमारी जब बार बार खबरें आई हैं, अगर बात करें पहले भी जब आप हमारे स्टूडियो में आए थे उसके बाद ही DRC के अगले कदम आ गए थे, और उसके बाद जैसे ही आपके एसोसिएशन के पास हम पहुंचे उसके बाद उन्होंने टीम गठित कर दी। क्या लग रहा है इस बार जब आपके इस इंटरव्यू के बाद क्या उनका रुख होगा, और साथ ही साथ अगर उनका रुख होगा तो आपके क्या कदम होंगे? जिस तरीके से वो अपना पावर रखेंगे आगे उसी तरीके से हमारा कदम होगा। पब्लिक अनाउंस की है उन लोगों ने, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि शायद अगली डेट से पहले पहले वो टैरिफ अनाउंस कर देंगे। तो पब्लिक हियरिंग अनाउंस जो उन्होंने की है वो उसी का एक असर है हाई कोर्ट के फैसले का, और उम्मीद है कि अगली डेट से पहले पहले शायद DRC अपना टैरिफ अनाउंस कर देगी। लेकिन टैरिफ अनाउंस करने में जो वो कहेंगे उसके ऊपर देखो टैरिफ किस तरीके से अनाउंस किया। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए कंपनी भी पैसा कमाने के लिए खड़ी रहती है क्योंकि उनके भी अपने खर्चे हैं, लेकिन कमाई इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने किसी को लगना नहीं चाहिए कि एक कमाई कर रहा है तो दूसरे को लगे कि लूटपाट हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर जी। हरविंदर सिंह लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बात करें, ये वही वाली बात हो गई कि बत्ती गुल मीटर चालू। जी हाँ, जिस तरीके से उस पूरे वाक्यान में दिखाया गया था किस तरीके से बिजली कंपनियों की लूट लगातार आम पब्लिक के साथ की जा रही है, पर लेकिन यहाँ पे मुद्दा आम पब्लिक का नहीं, यहाँ पे है व्यापारियों का। अब व्यापारियों का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में और समाज में असर तो दिखेगा। बड़ा अहम मुद्दा है कि अब DRC लगातार धीरे धीरे इस मुद्दे को जब से हाईकोर्ट में पहुंचा है और लगातार हरविंदर जी के जो खबर है उनके हाईलाइट में आने के बाद से उनके कदम बड़े मजबूत हो गए हैं और उन्होंने अपने भी कदम रखने चालू कर दिए हैं। फिर भी व्यापारियों को एक तरफ ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ये राजनीतिक रुख ना बन जाए, क्योंकि ये व्यापारियों का मसला है ना कि कोई राजनीति का। अब सारी जड़ें तो उखड़ गई हैं, लेकिन अब देखने वाला ये मुद्दा होगा कि ये राजनीति पक्ष लेगा ये या फिर व्यापारियों के मुद्दों में ही सिमट कर रह जाएगा। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, ये खाली व्यापारियों का मुद्दा नहीं है जी, ये जितने रेजिडेंशियल हैं, जितने भी RW हैं, जो भी पब्लिक यहाँ पे रहती है उनका भी है। अगर दिल्ली से बाहर कोई पैसा कमाने आता है तो उसको भी बिजली का बिल देना ही पड़ता है कि वो कमाई करके अपने गांव में भेजेगा, ये बिजली कंपनियों को देगा। तो ये बिजली कंपनियों की बहुत बड़ी एक DRC, दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की एक ऑर्गेनाइज की हुई लूट है। मतलब कहीं ना कहीं टारगेट आम जनता है, टारगेट है व्यापारी और जो आम जनमानस है। सवाल है अब टैरिफ को लेकर कि अगली सुनवाई में टैरिफ को किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है। अब इसके लिए देखने के लिए देखेंगे आगे समय के साथ क्या होगा, दिल्ली सरकार की राजनीति होगी या DRC सच में लोगों के लिए काम करेगा। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।